शुरुआत अगर की जाती है तो रोड साइन से हम करेंगे। आपके सामने 3 प्रकार के रोड साइन आप देख रहे हो। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन सा दिख रहा है आपके सामने? जितने भी साइन बोर्ड में आप देखते हो रास्ते के ऊपर, वो सारे के सारे साइन आपको आदेश देने वाले साइन होते हैं, जो आपको आदेश देते हैं। जितने भी साइन आप रास्ते के ऊपर त्रिकोण में देखते हो, ट्रायंगल में देखते हो, वो सारे के सारे, बहुत सारे होते हैं लेकिन वो सारे के सारे आपको क्या करते हैं? इसको हम कहेंगे सावधान करते हैं। और तीसरे प्रकार के चिन्ह चौकोन में होते हैं, और ये सारे के सारे चिन्ह, जितने भी चिन्ह हैं वो सारे के सारे आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ये जो आप रोड साइन देख रहे हो, रोड साइन का मतलब क्या है? रोड साइन क्या है? रोड साइन एक सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा है ना। अब सांकेतिक भाषा का मतलब कौन बताएगा? सांकेतिक भाषा का मतलब क्या है? क्या है सांकेतिक भाषा? जो भाषा जिसमें हम बिना बोले एक से दूसरे तक हम पहुंचा सकते हैं, तो भावना या फिर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, तो ये है सांकेतिक भाषा। ओके, अब भाषा का मतलब, भाषा क्या है? एक माध्यम है जो एक से दूसरे एक दूसरे के तक साथ अपने विचार, जो भी हमारे थॉट्स है, यानी कि एक दूसरे के साथ संवाद हम जो करते हैं, कम्युनिकेशन जो करते हैं, कम्युनिकेशन का माध्यम होता है भाषा। देखो, चिन्ह अगर भाषा है और भाषा अगर कम्युनिकेशन का माध्यम है, तो आज तक आपने क्या किया भूल जाइएगा, लेकिन आज के बाद जब भी आप रास्ते के ऊपर जाओगे तो चिन्ह और आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बात होनी चाहिए, और वो तभी मुमकिन है जब आप इन सब चिन्हों को ध्यान से रास्ते के ऊपर देखोगे, उसको फॉलो करोगे। अब ये चिन्ह जब आप रास्ते के ऊपर देखोगे, जैसे कि मैं गोल के बारे में अगर कहूँ, जब आप रास्ते के ऊपर जाओगे और ये गोल वाला चिन्ह देखोगे, तो ये गोल वाले चिन्ह में आपके साथ बात करनी चाहिए, ये गोल वाले चिन्ह में आपको कहना चाहिए कि ये मेरा तेरे लिए आदेश है, और इस आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है, कि आपके मन में आना चाहिए। आज के बाद जब भी आप रास्ते के ऊपर जाओगे और ये त्रिकोण वाला चिन्ह देखोगे ना, ये त्रिकोण वाले चिन्ह ने आपके साथ बात करनी चाहिए, ये चिन्ह ने आपको कहना चाहिए कि सावधान, तेरे लिए कुछ तो भी खतरा हो सकता है, और वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब भी आप रास्ते के ऊपर जाओगे और ये चौकोन वाला चिन्ह देखोगे, तो ये चिन्ह ने आपको कहना चाहिए कि ये देख भाई, मेरे पास कुछ जानकारी है, चाहिए तुझे? ये कम्युनिकेशन का बहुत जरूरी है। देखो, ये जो चिन्ह है ना, ये सभी जगह पे उपलब्ध है। जैसे कि आप अभी IDTR में आप आए हो, नीचे पूरे के पूरे आप देख रहे हो, बोर्ड लगे हैं ना, सारे के सारे चिन्ह आप वहाँ पे देख सकते हो। आपके मोबाइल फोन में वो गूगल सर्च में अगर आप जाते हो और वहाँ पे अगर आप देखोगे, तो गूगल सर्च में डालोगे रोड साइन, तो सारे के सारे चिन्ह आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएंगे, बराबर है ना। लेकिन जो विचार मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये विचार बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये विचार आपको यहाँ से लेके जाना है। देखो, ये रोड साइन, रोड मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। हम वाहन चालक हैं, रास्ते के ऊपर हम गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते समय सबसे अच्छा कोई मित्र अगर रास्ते के ऊपर हमारा कोई है तो ये चिन्ह होते हैं, है ना। बड़े काम की चीज़ है हमारी, और वास्तविकता यह है कि हम इन चिन्ह की तरफ भी अनदेखा करते हैं। हमें लगता है कोई ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों की, है ना, तो हम उल्टा सोच रहे हैं। तो IDTR में आने के बाद, IDTR का प्रशिक्षण जब आप लेते हो, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आप गाड़ी तो अच्छी तरह से सीखोगे। गाड़ी सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग, है ना, इतनी से 2-4 बातें हैं। कंट्रोल्स, मैकेनिज्म एक बार समझ में आ गया, वही बात करनी आप सीखोगे। लेकिन गाड़ी रूल्स रेगुलेशन में चलाना, ये बड़ी बात है। हमारे देश में जो इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने सारे लोग रास्ते के ऊपर अपनी जान गंवा रहे हैं, इसमें ज़्यादातर अगर कोई अंधे का चीज कर रहे हैं हम लोग, तो वो है रास्ते के ऊपर का रोड साइन, रोड मार्किंग, रूल्स रेगुलेशंस। और हम जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम क्या कहते हैं? नसीब से हुआ है, ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे उसका नसीब सारा कितना खराब है यार, जब वो रास्ते के ऊपर उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नसीब से नहीं होता है भाई, एक्सीडेंट गलती से होता है। और ये गलतियाँ क्या होती है हमारी? या तो हम गाड़ी अच्छा चलाते हैं लेकिन
रूल्स रेगुलेशन में नहीं चलाते। अब रूल्स रेगुलेशन में हम गाड़ी क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि वो हमारे तक अच्छी तरह से कभी पहुँचे ही नहीं है, क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजों में हमें इतना डीप में पढ़ाया नहीं जाता है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला चीज़ IDTR में सबसे पहला जो सेशन दिया जाता है तुम्हारा, वो होता है रोड साइड रोड मार्किंग, रूल्स रेगुलेशंस। क्योंकि शुरुआत यहीं से करनी है, शुरुआत यहीं से करनी है, और लास्ट में जब घर जाओगे तो इसको ध्यान में रख के आपको घर जाना है। देखो IDTR ये संस्था गए 8 साल से प्रशिक्षण दे रही है, और इस 8 साल में हम लोग, अरे कि मैं बताते हुए मुझे अच्छा लगता है कि हम जो भी ट्रेनिंग देते हैं, जो भी प्रशिक्षण देते हैं, जब आप उनके साथ जब बात होती है, जो यहाँ से प्रशिक्षित होकर चले गए हैं, तो वो बोलते हैं कि सर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत अच्छा गाड़ी चला रहे हैं, है ना। यानी कि हम चाहते हैं कि आप जो रास्ते के ऊपर गाड़ी चलाएं तो आपका ज़िंदगी में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी जान रास्ते के ऊपर नहीं जानी चाहिए, या फिर आपके हाथ से किसी की जान नहीं जानी चाहिए, ये हम चाहते हैं। ओके, तो आपको मैं यही कहूँगा कि IDTR में जितने भी बातें आपको सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएगी, उसको थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करो, दिल से लेने की कोशिश करो। आप पक्का एक स्किल ड्राइवर यहाँ से बनकर जाओगे। रास्ते के ऊपर आप अपना स्किल दिखाओ, अच्छा गाड़ी चलाओ, और हमारे भारत देश के लिए, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए एक अच्छी ज़िंदगी जियो।